इधर इधर नहीं खोदा है। हाँ 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 हाँ, वहाँ वहाँ पे हो सकता है। नहीं 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 नहीं, उत्तर पूर्व दिशा मतलब वो उस तरफ है ना? नहीं नहीं नहीं, फिर से सब गोलमाल हो गया। तो फिर दोबारा उधर से खोदना शुरू करती हूँ। हाँ, अब की बार जरूर मिलेगा। मेरी पत्नी कहाँ गई? इतनी सुबह उठने वाली तो वो है नहीं। जाके देखता हूँ। ओ भगवान, एक कप गरम गरम चाय तो पिला दो जरा। अब याद आ गया मुझे, ईशान कोण की ओर 22 हाथ की दूरी पर 2.5 और 3.5 पैर की दूरी पर गड्ढा खोदना पड़ेगा। तब से चाय चाय करके चातक पक्षी के जैसे मांग मांग मांग। क्या हुआ? पूछती हूँ क्या हुआ है? सुबह सुबह उठ के ऐसे ची ची क्यों कर रहे हो? अरे ये तुम्हारा कारनामा देख के ही तो सब कैसे गए 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 गए। सुबह सुबह वो सब ग ग ग मत करो। कान खोल के सुन लो। यहाँ ना कहीं पे गुप्त धन है। हाँ। क्या गुप्त धन? नहीं नहीं पंडित जी, शिक्षण विभाग में इतने पैसे लगाने के बाद भी कुछ भी तो नहीं हो रहा है। क्या करूं महाराज, बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, सब शैतान हो गए हैं। शैतानी शैतानी महाराज, शैतानी करने में सब उस्ताद हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़ाई तो करवाना ही पड़ेगा। पर कैसे महाराज? कुछ भी उपाय ही नहीं सूझ रहा है। गोपाल, तुम ही उम्मीद हो, कोई तो उपाय बताओ। मेरा मतलब क्या कर सकते हैं? वो और क्या उपाय बताएगा है? लगता है तरकीबें निकालते निकालते खुद ही फंस गया है। हाँ हाँ, वही तो। बात क्या है गोपाल, तुम्हारी तरह ऐसा हंसता बोलता आदमी ऐसे चुप क्यों बैठा है? महाराज, लगता है कि मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। अरे सीधे सीधे बोलो ना, पागल हो गई है। पर क्यों? मतलब क्या हुआ? मेरी बीवी खाना पीना भूल के अभी गुप्त धन ढूंढ रही है। गुप्त धन ढूंढ रही है? तो और क्या कह रहा हूँ महाराज। कहती है कि किसी साधु ने दैव निर्देश दिया है, वही सुन के वो सारे आंगन को खोदने में लगी हुई है। ये क्या बात है? मतलब कौन है वो साधु जिसने ऐसा निर्देश दिया है? भगवान 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 भगवान, मैं कह रहा था इतनी खुदाई हो गई है फिर भी कुछ मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला। पर और क्या? अब तो समझ गई हो कि ये गुप्त धन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं पापा, इतनी आसानी से हार मानने से कैसे चलेगा? पूजा से पहले मिल जाएगा तो खरीदारी अच्छे से कर लेंगे। अरे ना समझ, ठक ठक करके जमीन खोदने की जगह टुक टुक करके किताब के पन्ने पलट। जा काम कर अपना। हैं, जमीन खोद के अगर अमीर बन सकते तो किताब पढ़ के क्या होगा? देखो, ये छोटा बच्चा होके भी समझ गया है, पर तुमको कब समझ आएगा क्या पता। खुद का दिमाग तो खराब हो ही गया है, साथ में मेरा भी दिमाग खराब कर देगी। नहीं, यहाँ रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। आलोक निरंजन, बोलो बेटी, तुम्हें किस बात की चिंता है? साधु बाबा, पर ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। तो क्या? अरे ओ बेटी, ऐसे घोड़े बेच के ऐसे कब तक सोई रहोगी? उठो उठो, तुम्हारी किस्मत में तो राज ऐश्वर्य लिखा हुआ है। कौन? किसने कहा? क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? इस साधु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर जाओ आंगन को खोद के देखो, मटका भर के गुप्त धन है। पर आपको कैसे? आलोक निरंजन, गुप्त धन मिलेगा। पर आपको कैसे पता चला? अरे पगली, मैं तो सब जानता हूँ। इस सारे संसार में मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो फिर क्या आप वही साधु हैं? अच्छा, तो फिर समझ गई हो ना? लेकिन तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लग गया। हे भगवान, मेरी क्या किस्मत है। बैठिए साधु महाराज, बैठिए। मैं आपके लिए फलाहार की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, बैठिए। रहने दो, इन सब की क्या जरूरत है?
मैं तो फिर आऊंगा, बीच बीच में आता रहूंगा। आएंगे, सच में आएंगे। मेरे घर में साक्षात भगवान आए हैं आज। आऊंगा रे आऊंगा, 2 दिन बाद आके तुम्हें गुप्त धन का रास्ता दिखाऊंगा, तभी तो पूजा से पहले वो धन मिलेगा। क्या बात है भगवान, बड़ी खुश लग रही हो हैं? तो क्या तुम्हें सचमुच गुप्त धन मिल गया है क्या? बताओ बताओ। नहीं जी नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा मिला है। है? गुप्त धन से भी ज्यादा कुछ? हाँ जी, आज साक्षात भगवान साधु का रूप लेकर हमारे घर आए थे। हाँ। अच्छा जी, तो साधु महाराज ने क्या कहा? कहा है कि दोबारा भी आएंगे। पहले गुप्त धन, उसके बाद फिर साधु। नहीं 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 नहीं, राज बड़ा ही गहरा होता जा रहा है। अब देख रहा हूँ इस राज का खुलासा मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ। अरे गोपाल, तुम्हारी पत्नी के सिर से गुप्त धन का भूत उतरा क्या? अरे उतर क्या गया है महाराज, वो तो और भी जकड़ के बैठा हुआ है। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मेरे विचार से तुम किसी वैद्य को बुलाकर अच्छे से इलाज करवाओ। मुझे लगता है ये सब छोड़ के एक अच्छे से तांत्रिक को बुला के उस भूत को झाड़ू मार के भगाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? झाड़ू मार के भगाना पड़ेगा? मेरी जान पहचान में एक अच्छे तांत्रिक हैं, कहेंगे तो उनका पता भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, ये उपाय तो इतना अच्छा नहीं है। असल में मैं इंसान की मुसीबत को देखकर चुप नहीं बैठ सकता, यही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं नहीं महाराज, ये सब वैद्य तंत्रिक को बुला के कुछ नहीं होगा। ये क्या गोपाल? हैं? तो क्या तुम हार मान जाओगे? हार नहीं मानेगा तो और क्या करेगा? हैं? बेटा अब तो जाल में फंस गया है। लगता है साधु महाराज के दर्शन में ही मेरी मुक्ति है। साधु बाबा? बाप रे बाप, तो फिर क्या पत्नी के साथ साथ गोपाल का भी दिमाग खराब हो गया है क्या? न न न न महाराज, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं अभी चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ आए ना आए, साधु तो मेरे घर में कब आ रहा है महाराज? क्या हुआ, तुम्हारे साधु महाराज नजर नहीं आ रहे? आएंगे आएंगे आएंगे। इस तरह उतावलेपन से महापुरुषों के दर्शन होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा था कि वो क्या आएंगे भी या नहीं, बताओ तो जरा। हाँ हाँ हाँ, आएंगे। अरे कल जब आप नहीं थे तब आए थे वो यहाँ। खाना पीना छोड़ के सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ, पर उनकी कोई खबर नहीं। शायद आप घर पर हो, इसीलिए बाबा आज नहीं आए हैं। क्यों, मैं कोई बाघ या भालू हूँ जो तुम्हारे साधु बाबा को काट लूंगा? अरे आपकी तरह अविश्वासी लोगों को बाबा बिल्कुल भी दर्शन नहीं देंगे। जाओ 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 जाओ, आप अभी राजसभा चले जाओ। हाँ हाँ, जाऊंगा जाऊंगा, वहीं जाऊंगा। अरे क्या हुआ गोपाल, साधु के दर्शन हुए? नहीं नहीं महाराज, ऐसी किस्मत कहाँ। अरे किस्मत ही खोटा तो क्या करेगा लोटा। तो फिर क्या उनसे मुलाकात नहीं होगी? सारे साधु अंतर्यामी होते हैं, कौन पापी है और कौन पुण्यवान है ये सब कुछ वो लोग समझते हैं। पर मुझे एक जरूरी काम से अभी जाना पड़ेगा। जाओगे? हाँ, अगर जरूरी काम है तो कैसे रोक सकता हूँ। अरे आजकल कुछ ज्यादा ही मंत्री को जरूरी काम आ रहा है। मामला क्या है? तो क्या फिर से क्या सोच रहे हो? उफ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं सोच रहा था कि मेरी गैर हाजिरी में ही मेरी बीवी साधु की सेवा करके गुप्त धन का पता लगा सकती है महाराज। हाँ, यही सोच के नाचो और क्या। इसलिए मैंने तय किया है कि कल से ही मैं कुछ शांति प्राप्त करने के लिए अपने ननिहाल चला जाऊंगा, मामा के घर। वहीं जाऊंगा। ननिहाल जाओगे? अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। जाओ जाओ जाओ, ननिहाल जाओ। अब तुम्हें क्या हो गया है? नहीं नहीं, वो मैं कह रहा था कि अभी चलता हूँ।
अरे अरे अरे, फिर से भवें चढ़ा के कुछ सोच रहे हो? अरे बाप रे, सोचने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं महाराज, सोचने से ठीक नहीं होगी, पर अच्छे से सोचूंगा तो इस खेल का मैं पता लगा कर रहूंगा महाराज। यही एक उपाय है। खेल? क्या कह रहे हो? कैसा खेल गोपाल? नहीं 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 नहीं, खेल वैसा कुछ नहीं है, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो मेरे और साधु बाबा का लुक्का छुपी का खेल है महाराज। क्या हुआ है? थैले में इतना क्या भर के लाए हो जी? वो तो बताता हूँ, पर इससे पहले तुम मुझे बताओ कि आज साधु बाबा यहाँ आए थे या नहीं? वो तो आज भी आए थे। आके कहा कि उनको कोई यज्ञ करना है। ऐसा है क्या? हो। तो तुम्हें अचानक ये सब बताने की वजह क्या है? हर बात पे इतने वजह ना ढूंढ के अपने मन को थोड़ा साफ रखो तो। हाँ, मैंने यज्ञ की बात सुनते ही बाबा जी को 2 किलो चावल, 2 किलो दाल और एक धोती और 100 रुपए भी दिए हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। जब तुम इतना कुछ कह रही हो तो फिर तो मुझे भी कुछ करना ही चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने भगवान? अच्छा जी, सच में? हाँ सच में, नहीं तो क्या झूठ मूठ। तुम्हारे बाबा जी को देखने का सौभाग्य अगर है ही नहीं तो उनकी सेवा के लिए मुझे कोई दूसरा उपाय तो निकालना ही पड़ेगा ना भगवान। है उपाय? हाँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ी देर अकेले रहना पड़ेगा। देखता हूँ, बस। हाँ, नारियल का चूरा बना लिया है। अब इधर देखूं तो ये रहा। गुड़ भी पूरी तरह से पक गया है। हाँ, वाह 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 वाह, बढ़िया से पक गया है। अब इस नारियल के चूरे को कढ़ाई में डाल के अच्छे से हिला लूंगा तो बन जाएगा। नारियल के लड्डू खा के साधु नाचने लगेगा। नाचने लगेगा। क्या हुआ जी? के लड्डू क्या हुआ जी? आपको क्या हुआ है? ये रहा, बस हो ही गया। क्या 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 इतना क्या बना रहे हो, बताओ तो। बड़े जतन से बना रहा हूँ ना, समय तो थोड़ा लगेगा भगवान। देखो। अब मैं असली काम कर लेता हूँ। चाहता हूँ अब तक बेटा जरूर राजसभा पहुँच गया होगा। आज जाके फिर कोई दूसरी कहानी सुनानी पड़ेगी। अब एक जैसा खाना खा खा के पेट भी ऊब चुका है। अगर कुछ अच्छा खाना खाने को मिल जाए तो नहीं, जल्दी चल के जाता हूँ। भगवान, तो फिर मैं राजसभा चला। अगर साधु महाराज आए तो उन्हें बड़े जतन के साथ बैठाकर बड़ी इज्जत के साथ उन्हें लड्डू खिलाना। समझ गई ना तुम? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूजा से पहले गुप्त धन जरूर मिल जाएगा। खुद अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। सब कुछ बाबा जी की कृपा है, नहीं तो मेरे पति का मन ऐसे थोड़ी ही बदल सकता है। क्या बात है गोपाल, तुम तो ननिहाल जाने वाले थे। जाऊंगा महाराज, जाऊंगा, पर उससे पहले तो साधु बाबा को ननिहाल भेजना पड़ेगा ना। साधु भी ननिहाल जाएगा? सिर्फ जाएगा नहीं, एकदम भाग के जाएंगे। वही देखने के लिए तो आपको बुलाने आया हूँ महाराज। हैं? क्या हुआ बेटी, आज भी क्या तुम्हारा पति घर पर नहीं है? नहीं, वो अभी ही बाहर गए हैं। पर क्या? पर जाने से पहले खुद बैठ के ये सारे लड्डू बनाए हैं खास आपके लिए। हाँ, लाओ, जरूर खाऊंगा। अरे ये साधु बाबा तो जम के बैठ गए हैं। पर क्या महाराज? नहीं, ये साधु बाबा जैसे जाने पहचाने से लग रहे हैं। आपका शक अभी बम बन के फट जाएगा महाराज। आप बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। आपको ना ये सारे लड्डू खाने पड़ेंगे। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? इतने जतन से बनाया है तो क्या मैं नहीं खाऊंगा? अब होगा खेल शुरू। है
अरे लड्डू के अंदर केकड़ा, अरे बाप रे, अरे मर गया, अरे गया अरे, गया, अरे ये मेरे ये होठ। तो मंत्री महाशय है। अरे ये क्या बचाओ, हो रहा है? बचाओ, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ भगवान, अब सब कुछ समझ में आया ना है? छी 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 छी, इसकी बात सुन के मैंने और महाराज आपका जो शक था वो? सचमुच गोपाल, धन्य है तुम्हारी जासूसी। सारा शक एक झटके में ही साफ हो गया है। और उसके साथ साथ गुप्त धन का रहस्य। पर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। केकड़े के काटने से अभी भी मंत्री को 7 दिन खाना बंद करके उपवास करना पड़ेगा। मर गया रे, मर गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.